हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हेडिंग लिखेगा आप लोग कोवैलेंसी। ठीक है, कोवैलेंसी। ठीक है, कोवैलेंसी क्या होती है भाई? बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। कोवैलेंसी क्या होता है? बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, है ना। लिखिए इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, लिखना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को GS बोला जाता है, शॉर्टकट में GS। एंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट को ES बोला जाता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, है ना। अब देखो, हम लोग एग्जाम्पल किसका लेते हैं? क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का क्या होता है भाई? 3S2 3P5 और 3D, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। P में कितने हैं भाई? 5। और D में कितने हैं? खाली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। अब देखो, जो ग्राउंड स्टेट है सिर्फ एक अनपेयर्ड है। अगर एक ही अनपेयर्ड है तो उसकी जो कोवैलेंसी होगी, इसकी जो कोवैलेंसी कितनी होगी? 1। और वो एक ही बॉन्ड बनाएगा HCl के साथ या किसी के भी साथ बनाएगा। अगर क्लोरीन तो सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, तो कहा जाएगा कि जो क्लोरीन है वो ग्राउंड स्टेट में है। अगर अब एक दूसरा टर्म आता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड का मतलब होता है कि अगर मान लो आपका घर आसपास आमने सामने होता है तो अपने बगल वाले क्लास रूम में चले जाते हो, उसके बगल में भी चले जा सकते हो। लेकिन अगर आपका रूम बहुत दूर दूर हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो वहाँ पे आप जा नहीं सकते। अगर सेम सेल है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करवा सकते हो, लेकिन अगर सेल का डिफरेंस है तो साइज का डिफरेंस होगा, और जब साइज का डिफरेंस हो जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होता। अगर अपना ही घर टाइप हो, मतलब कि एक सेम सेल है, वहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करा सकते हो। जैसे ये थर्ड है ना, ये देखो P, इसका D खाली है ना 3 का। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये जंप करा देगा, देखो S में कितने हैं? 2। अब उसी P में अगर देखा जाए तो उसी P में कितने हो गए? अब एक इलेक्ट्रॉन वहां से जंप करके कहाँ चला गया भाई? D में। देखो ऐसे, तो अब यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 3। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट, पहली बार। अब दूसरी बार जब एक्साइटेड होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब ये जो ये इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके इधर आएगा, इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें कितने अनपेयर्ड हो गए? 5। तो इसकी अगर कोवैलेंसी पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 5। फिर अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो उसमें देखो क्या होगा? थर्ड का मतलब हो गया यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा। तो देखो 1 2, अब देखो कितने अनपेयर्ड हो गए? 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यानी कितने हो गए? 7। फिर अगर तुम इसके बाद अगर अब ट्राई करोगे तो अब वो एक्साइटेशन नहीं होगा, क्योंकि अब सेल चेंज हो जाएगा ना। तो अगर सेल चेंज हो गया तो उसमें एक्साइटेशन नहीं होता। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी, तो पहले देखो कितना होगा? 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। इसमें ClF3 होता है। 3 बॉन्ड बना लिया, 5 होगा तो 5 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, वो बताएंगे अभी कहाँ पे 5 बॉन्ड बनेगा। पर ये समझो कि 1 3 5 7 का क्या मतलब है। अगर क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में है, 1 बॉन्ड बनाएगा, उसकी कोवैलेंसी 1 हो गई। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो 3 अनपेयर्ड हो गए, तो 3 कोवैलेंसी होगी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है तो 5 अनपेयर्ड हो गए, 5 कोवैलेंसी हो गई। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है तो 7 अनपेयर्ड है, तो 7 कोवैलेंसी हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो आप?
चलो देखो अब इसी सेल में फ्लोरीन भी आता है, इसी में कौन आता है भाई, फ्लोरीन, ठीक है, वो भी बताएंगे अभी। चलो दूसरा लिखो ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का। अब कोवैलेंसी किसकी देखेंगे, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन का क्या लिखोगे, सीधे लिखो बस जो काम का है, 2s2 2p4, यानी p में कितने भाई 4, तो अनपेयर्ड कितने हो गए, 2 अनपेयर्ड हो गए। लेकिन अगर वही सल्फर होता है, फिलहाल अगर यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, क्या है ग्राउंड स्टेट, अनपेयर्ड कितने मिल गए 2। अगर वही सल्फर होता है, ठीक है, तो सल्फर देखो क्या होगा 3s2 3p4 और 3d, यानी एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितने भाई 4 और डी क्या यहाँ पे खाली। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट। अब समझना कि अगर ग्राउंड स्टेट है तो 2 अनपेयर्ड है ना, यानी इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई 2। जब पहली बार इसको एक्साइट किया तो बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट का मतलब हुआ ये इलेक्ट्रॉन जम करके इसमें आएगा, तो देखना अब देखो अब कितने अनपेयर्ड हो गए 4, यानी कि सल्फर फर्स्ट एक्साइटेड में होगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा, और जब सेकंड एक्साइटेड आएगा अब ये इलेक्ट्रॉन जम करके इधर आ जाएगा, देखो इसमें कितने बचेंगे 1, इधर 3 और डी में कितने हो जाएंगे अब 2, डी में कितने हो गए अब 2। अब टोटल अगर वहां से आप काउंट करोगे तो देखो इसमें 1 हो गया, ये देखो यहाँ 3 हो गए, तो टोटल कितने हो गए 6, ठीक। अब यहाँ जो लिखोगे मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना आएगा 2 4 6। तो अब मान लो अगर ये ऑक्सीजन है OF2 OF4 OF6, सल्फर SF2 SF4 और मान लो SF6, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि यहाँ ये सब पॉसिबल है। इसे पूछता है कि क्यों पॉसिबल नहीं है, लिखा जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज नो वैकेंट 2d ऑर्बिटल, नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट हैव नो 2d वैकेंट ऑर्बिटल, यानी जो ऑक्सीजन है उसके पास 2d वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, 2s 2p है बट 2d नहीं होता, जबकि इसके पास 3d है। इसलिए जो सल्फर है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करेगा 2 4 6, और नोट करो भाई इसको, ठीक है। चलो अब यही देखेंगे एक बार फ्लोरीन में। अब देखो यही सेम पैटर्न फ्लोरीन और क्लोरीन में देखा जाएगा, ठीक है। किसमें देखा जाएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन में। देखो कि भाई अगर ये फ्लोरीन है, मान लो ये F और F, और ये क्लोरीन है Cl मान लो, ठीक है, Cl मान लो। देखो इसमें क्या होता है कि अगर फ्लोरीन लिखा जाएगा तो 2s2 2p5, ये क्लोरीन लिखा जाएगा तो 3s2 3p5 3d, इसके पास 2d नहीं होता। तो सवाल जब ऐसे लिखा जाएगा कि मान लो ये HOCl 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 और HOCl, इस तरह से HOF 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 और HOF, ठीक है, या इसको बोल सकते हो आप HClO, ठीक है,
HClO2, HClO3, HClO4, HFO, HFO2, HFO3, HFO4। ठीक है, तो कहा जाएगा कि सर क्लोरीन है वो 1 3 5 7 बॉन्ड बना सकता, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो एक ही बॉन्ड बना सकता, एक से अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? इसका रीजन आएगा बिकॉज फ्लोरीन डज नॉट हैव वैकेंट 2d ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास 2d वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन और पूछता है नाइट्रोजन का, वो भी देख लो क्या होता है। पूछेगा क्वेश्चंस कि PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, वाई। क्वेश्चन क्या दे देगा? वाई। ठीक है, तो देखो फास्फोरस का क्या होता है। अगर फास्फोरस है तो 3s2 3p3 और 3d होता है, यानी p में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 3, और s में कितने? 2, और d क्या है इसका? खाली फास्फोरस का। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो p में अनपेयर्ड कितने हैं? फास्फोरस के ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड है, और ये 2 पेयर्ड है ना, ये इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। तो अगर 3 अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। ये जब आएगा फर्स्ट एक्साइटेड में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये जम करके इधर आएगा, यस में 1, पी में 3, और एक आ जाएगा डी में, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 बॉन्ड। कितना हो जाएगा? 5। तो फास्फोरस 5 बॉन्ड क्यों बनाता है? बिकॉज इट हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, बिकॉज इट हैज 3d बोल दिया जाएगा, इसके पास 3d ऑर्बिटल होता है। फिर नाइट्रोजन से पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता है। देखो ये होता है भाई 2s2 2p3 और 2d डज नॉट एग्जिस्ट। तो यस पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? यहाँ पे 2, p में कितना है? 3, तो सिर्फ 3 ही अनपेयर्ड है, इसलिए 3 ही बॉन्ड बना सकता, ये नहीं बना सकता। रीजन बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट 2d ऑर्बिटल, डज नॉट हैव वैकेंट 2d ऑर्बिटल। ठीक है, तो चलो ये कोवैलेंसी का मामला कंप्लीट हो गया। नोट कर लो भाई इसको अच्छे से। तो नेक्स्ट देखो भाई, थोड़ा सा चार्ज है ना? हाँ है। ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ कंपाउंड हैं जिनका अगर थोड़ी सी बात की जाए ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, किसकी बात की जाए भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट का। देखो इसमें क्या होता है कि मान लो अगर ऑक्सीजन है तो जनरली इसका मानते हैं -2। क्या माना जाता है भाई इसका? -2। लेकिन अगर वही ऑक्सीजन अगर वो इस फॉर्म में हाइड्रोजन के साथ है, किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ है, तब उसका होता है -1। वही ऑक्सीजन यदि फ्लोरीन के साथ है, देखो, तब इसका हो जाएगा +1। वही ऑक्सीजन अगर वो OFF के फॉर्म में है, इसका हो जाएगा +2। दूसरा देखते हैं हाइड्रोजन का, कि यदि हाइड्रोजन आपका मेटल के साथ है, किसके साथ? मेटल के साथ, शो करता -1। लेकिन अगर वही हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, नॉन मेटल, तब शो करता है +1। अगर हाइड्रोजन बोरान के साथ है तब शो करता है -1। ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हाइड्रोजन बोरान के साथ होता है, जबकि बोरान आपका नॉन मेटल होता है, दिख नहीं रहा है क्या? दिख तो रहा है। यदि मान लो अगर बोरान के साथ है वही, तो वो शो करता है -1, जबकि बोरान आपका नॉन मेटल होता है। इसका रीजन होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है,
अब मान लो हमें कुछ कंपाउंड का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे H2SO3, तो हाइड्रोजन देखो नॉन मेटल है, तो ये हो जाएगा +2 सल्फर का X, और +3 ऑक्सीजन का होता है -2, तो हो जाएगा +2 + X -6, तो X बराबर हो जाएगा +4। ठीक है, अगर H2SO4 दिया हो, थोड़े मार्कर नहीं दिख रहे भाई, गुस्सा मत होना, H2SO4 दे दिया हो तो कहेंगे इसका +2x माइनस से डायरेक्ट लिख लो, इन x बराबर हो जाएगा +6। ठीक है, अगर आपको दिया है HNO3, थोड़ा मिटा दें, HNO3 हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का X, इसका -6, यानी X सीधे कितना आ जाएगा +5। ठीक है, अगर मान लो एक टर्म होता है हाइड्राजोइक एसिड N3H, ठीक है, हाइड्रोजन का +1 + 3x बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। ठीक है, हम लोग बस देखो कुछ ही का बता रहे हैं, ठीक है, सबका नहीं। मान लो तुम्हें दे दिया सोडियम हाइड्राइड NaH, सोडियम का +1 होता है, इसलिए हाइड्रोजन का -1 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो भाई इस तरह से। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कुछ का पूछता है तो इस तरह से निकाल लिया जाएगा। ठीक है, अब मान लो जैसे तुम्हें दे दिया H2SO4 तो हो गया ना, PCl5 किसका निकालना है, फास्फोरस का, X क्लोरीन का -1 बराबर 0, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर +5। ठीक है, अगर H2O में ऑक्सीजन का निकालना है तो एक हाइड्रोजन का +1 होता है, तो ये +2 + x बराबर 0, इसलिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगा भाई -2। ठीक है, तो यहाँ पे बस कुछ का ही देखा जा रहा है, बकिया फिर जब वहाँ पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सी एसिड तो वहाँ देखा जाएगा। जैसे मान लो ये दे दिया हो HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का X, ऑक्सीजन का -2। ठीक, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का X, ऑक्सीजन का डायरेक्ट -4, ये +1 X -6 +1 X -8। अब देखो इसको सॉल्व स्पेस पे कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखो ये +1 ये -8, क्या ये x -7 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा +7, ये +1 ये -6, यानी यहाँ पे x -5 आएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी +5। ये देखो +1 ये -4, यानी लिखेंगे इसको x -3, यानी x बराबर हो जाएगा +3। ये देखो +1 -2 हो जाएगा x -1 बराबर हो जाएगा x की वैल्यू +1। नोट कर लो भाई इस तरह से। तो लगभग हम लोग कुछ कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, है ना, फिर बाकी बाद में देखा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।